यह जो आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हो, यदि आपने तवज्जो से वीडियो देख ली, यानी मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप वीडियो ध्यान से देख लें व समझ लें तो आप उर्दू पढ़ भी लेंगे और लिखना भी सीख जाओगे। इसमें मैंने बहुत ख़ास बातें बताई हैं और गहराई से समझाया भी है, तो आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि कोई स्टेप भी आपसे मिस ना हो और आप इस वीडियो से उर्दू के बारे में कुछ ख़ास बातें हासिल करके जाएं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये ऊपर लिखा है मैंने बड़ी ए, तो बड़ी ए हमारी कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है। इससे जो हमारी ए की आवाज़ निकलती है इस रूप से, इसका इस्तेमाल ए की आवाज़ के लिए किया जाता है। जैसे कि ये आप एग्जाम्पल लिखा हुआ देख रहे होंगे नीचे की तरफ, हमें लिखना है के, तो इसमें ए की आवाज़ निकल रही है, तो इसके लिए हमने क्या करा, ये काफ का शोशा बनाया और इसमें बड़ी ए जोड़ दी, तो इससे निकल गया काफ ये के। अब इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है मे, तो मे में भी हमारी ए की आवाज़ निकल रही है, तो इसमें भी हम बड़ी ए का यूज़ करेंगे, तो मीम का शोशा बनाएंगे और बड़ी ए बना देंगे, तो मीम ये मे। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है से, तो सीन बड़ी ए से। अब ये जो आप देख रहे हो बड़ी ए का आधा शोशा, ये बड़ी ए का जब आधा शोशा बनता है, जब ये बीच में आता है तो ये कुछ इस तरह से बनता है और इसके नीचे दो नुक्ते होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये, जैसे कि लिखा हुआ है मेल, तो आप देख सकते हो मेल लिखने के लिए क्या करा गया है, मीम का शोशा, फिर ये का शोशा, फिर लाम और ये के दो नुक्ते, तो मेल हो गया ये। अब इसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ लिखा गया है खेल, तो खेल के लिए क्या किया गया है, तो काफ का शोशा, दो चश्मे हैं और ये का शोशा बनाया, उसमें लाम जोड़ दिया और ये के दो नुक्ते लगा दिए हमने, तो ये हो गया खेल। इसमें हमारा देख सकते हो आप, ये बड़ी ये नहीं बनती, जब भी ये बीच में आता है तो इसका शोशा ही बनता है, देख सकते हो आप। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है जेल, तो जेल किस तरह से लिखोगे आप, जीम का शोशा, ये का शोशा और लाम जोड़ दोगे और ये के दो नुक्ते लगा दोगे, तो ये हो गया जेल। अब बात आती है अब आपकी आई की आवाज़ के लिए। उर्दू में जब आई की आवाज़ हमें निकालनी होती है तो उसके लिए हम कौन सा हरूफ यूज़ करेंगे, तो देखिए आप, ये आप बड़ी ये बनाओगे और इसके ऊपर हमजा लगा दोगे, इससे हम हमजा बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो। अब जो है ये जो ये का शोशा है, इसके ऊपर हमजा है, तो ये भी मैंने आपको लिख के बता दिया है। इसी तरह से ये हमारा प्रयोग इस्तेमाल करेंगे हम किस तरह से, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है घै, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, गाफ का शोशा, दो चश्मे हैं, इसमें बड़ी ये जोड़ देंगे और इसके ऊपर हमजा लगा देंगे, तो ये पढ़ा जाएगा घै। अब इसी तरीके से मैंने एक लफ्ज लिखा है यहाँ पर गैर, तो ये गैर किस तरह से हम उर्दू में लिखेंगे, यहाँ पे गाफ का शोशा बनाएंगे, फिर यहाँ पर देखिए हमने ये का शोशा बनाया है, ये देख सकते हो आप, ये का शोशा बनाया, फिर इसमें हमने ले जोड़ दिया और ये के ऊपर हमने हमजा लगा दिया और इसके दुख लगा दिया, तो ये हो गया गैर। इसी तरीके से हमें लिखना है सैर, तो सैर भी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा, सीन ये का शोशा, फिर रे, फिर ये के ऊपर हमजा लगा दोगे, तो ये पढ़ा जाएगा सैर। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ ये और ये, हमारी ये वाली ये का इस्तेमाल किया गया है, जब भी हमारा ये एक उसमें आता है, आखिरी में आता है, तो हमारी हमेशा बड़ी ये बनती है, और जब भी ये बीच में आता है इसका इस्तेमाल, तो हमारा सिर्फ ये वाला शोशा बनता है, जैसा कि आप दिखाओ देख रहे होंगे। अब हम बात करते हैं उर्दू में औ की आवाज़ के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो औ की आवाज़ के लिए हमें क्या करना है, वाव के ऊपर सिर्फ हमें हमजा का यूज़ करना है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो हमजा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका कौन, तो कौन लिखना है हमें, तो कैसे लिखेंगे, काफ का शोशा, वाव, वाव के ऊपर हमजा लगा दोगे, फिर नून साकिन, तो हो गया कौन। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है मौन, तो मौन कैसे लिखेंगे, मीम का शोशा, इसमें वाव जोड़ेंगे, इसके ऊपर हमजा लगाएंगे, फिर नून साकिन, मौन। अब लिखना है जॉन, तो जॉन किस तरह से लिखेंगे, जीम का शोशा, इसमें वाव जोड़ेंगे, वाव के ऊपर हमजा लगाएंगे, फिर नून साकिन, तो पढ़ा जाएगा जॉन। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। औ की मात्रा लगाने के लिए, मतलब औ की आवाज़ निकालने के लिए हमें उर्दू में वाव के ऊपर हमजा का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं उर्दू में ओ की आवाज़ के लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हमें वाव का
इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि ये नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर लिखा गया है को, तो को की आवाज़ किस तरह निकलेगी, काफ का शोषा और वाव को। अभी एक लफ्ज लिखा गया है यहाँ पे कोयल, अब इसे लिख के देखते हैं किस तरह लिखेंगे, काफ का शोषा वाव को, ये का शोषा और लाम यल, तो कोयल। इसी तरीके से लिखा गया है गोयल, तो सिंपल ये भी आसानी है, गाफ का शोषा वाव गो, ये का शोषा और लाम यल, गोयल। अब जैसा कि आप देख रहे हो कोयल और गोयल, ये जो आप देख रहे हो ना ये, तो इसके लिए हमने जो इस्तेमाल करा है ये का शोषा यूज करा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, हमने ये का शोषा यूज करा गया है। काय के लिए यूज करा है, ये इसके लिए, ये के लिए, कोयल और गोयल ये के लिए। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारी छोटी है, ये हमारी कुछ इस तरह से बनती है और इसकी जो आवाज़ निकलती है वो ई की आवाज़ निकलती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे लिखना है हमें की, तो ये खींच रही है, तो इसलिए हमें काफ का शोषा बनाएंगे और इसमें ये पूरी बनाएंगे ये, तो की आवाज़ निकलेगी। इसी तरह से लिखना है हमें जी, तो जी भी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा, कैसे, जीम का शोषा और याली ये पूरी बना दोगे आप, तो जी हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक लफ्ज लिखा है तो समझाने के लिए, कंघी, तो देखिए घी भी ई की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ भी इस वाली ये का यूज करेंगे हम। कैसे करेंगे, काफ का शोषा, नून का शोषा और गाफ का शोषा, दो रश्मि है और इसमें हमने छोटी ये जोड़ दी, तो हो गया कंघी। अब देखिए ये जो ये के शोषे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। ये हमारा कुछ इस तरह से होता है, ये हमारी आड़ी है और ये हमारी खड़ी है। अभी यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ लिखा गया है यमन, तो ये मीम नून यमन, तो यहाँ पर कौन सा शोषा यूज किया गया है, ये वाला शोषा, जैसा कि आप देख रहे हो ये शोषा यहाँ पर यूज करा गया है, बड़ा शोषा है ये। इसी तरीके से यहाँ लिखा है मील, तो मील यहाँ भी आवाज खिंच रही है, तो मीम ये लाम मील, तो यहाँ भी ये पड़े ये का शोषा यूज करा गया है, इस्तेमाल करा गया है। अब लिखा है सलीम, सीन लाम ये मीम सलीम, तो यहाँ भी पड़ी ये का शोषा इस्तेमाल किया गया है। अब जैसा कि देख रहे हो आप, ये लिखा हुआ है यम राज, तो इसमें जो हमने ये का यूज करा है वो आड़ी ये का यूज करा गया है। देख सकते हो आप, ये जो ये लिखी हुई है इस ये का यूज हमने यहाँ करा है, तो आड़ी ये बनाई, इसके नुक्ते बनाए, नीम का शोषा रे, अलिफ और जीम, तो ये हो गया यम राज। तो इस तरह से यहाँ पर हमने आड़ी ये का यूज करा है। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है यहूदी, तो यहाँ पर भी आड़ी ये का इस्तेमाल किया गया है। कैसे, ये हमारी है, ये हमारा है का निशान है, और वाव दाल और छोटी है हमारी पूरी लिखी गई है, देख सकते हो आप। जब ये आखिरी में आएगी आवाज ई की, तो ये हमारी पूरी लिखी जाएगी, तो यहूदी। इसी तरीके से यहाँ देख सकते हो आप, ये लिखा हुआ है यौमे आज़ादी, तो किस तरह से लिखा है इन्होंने, यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है खड़ी है का, देख सकते हो आप, ये खड़ी है आपकी, तो खड़ी है वाव यो मीम दे में यो में, अलिफ मद आ जे अलिफ जा दाल, और ये पूरी है छोटी है, तो दी आज़ादी, तो यहाँ पर भी हमने पूरी ये का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो ई की आवाज़ है ये आखिरी में आई है, तो इसलिए पूरी ये का हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये लिखा हुआ है योगी, तो योगी किस तरह लिखेंगे हम, इसमें हमने खड़ी ये का इस्तेमाल करा है, खड़ी ये वाव यो गाफ का शोषा और इसमें छोटी ये पूरी बना दी, तो ये हो गया योगी। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये है बड़ी ई, तो इसका इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, तो आप छोटी ए के ऊपर जब हमजा लगा दोगे तो ये बड़ी ई की आवाज़ निकलेगी। अब इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखे हैं, देखिए आप, यहाँ लिखा है मैंने मा ई, तो आप सोचोगे किस तरह लिखेंगे, तो देखिए मीम का शोषा और इसमें अलिफ जोड़ दिया माँ, ये छोटी ए बनाई और इसके ऊपर आपको हमजा बना देना है, तो हमजा ये ई, तो हमजा के साथ जब छोटी ए बनाओगे तो ये ई की आवाज़ निकालेगा, तो ये हो गया मा ई। इसी तरीके से लिखना है कोई, तो कोई भी आपका इसी तरीके से लिखा जाएगा, काफ का शोषा इसमें वाव जोड़ दोगे, काफ वो को ये बना के उसके ऊपर हमजा लगा दोगे, हमजा ये ई को ई। इसी तरह से लिखना है भाई, तो भाई भी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा, आड़ी बे और इसमें दो इसमें है
अकरंडक भा, हमजा छोटी ए ई, भा ई। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है हमजा का इस्तेमाल। हमजा हमारा कुछ इस तरह से लिखा होता है, देख सकते हो आप। अब यहाँ पर मैंने इसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, देखिए आप। यहाँ लिखा है आ ई ये, तो किस तरह लिखेंगे हम? अलिफ मद आ, ये अलिफ है, ये छोटी ए प्लस बड़ी ए। तो जब हम इसे मिलाएंगे किस तरह मिलाएंगे? अलिफ मद आ, ये का शोशा बनाएंगे, फिर बड़ी ए बनाएंगे, इसके नीचे 2 नुक्ते लगा देंगे इस ये के शोशे के, और इसके ऊपर लगा देंगे हमजा। तो हमजा और ये ई, और ये बड़ी ए का और लिए ये, तो आ ई ये, इस तरह से आवाज़ निकली। इसी तरीके से ला ई ये, इसमें हमने क्या क्या हरूफ यूज करे हैं? लाम हरूफ है प्लस अलिफ छोटी ए प्लस बड़ी ए। जब ये हम आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे? लाम अलिफ ला, ये का शोशा, इसके ऊपर हमजा, फिर बड़ी ये, तो ये हो गया ई ये, तो ला ई ये। इसी तरीके से लिखा गया है खा ई ये, तो ये भी आपका इसी तरह से लिखा जाएगा। काफ दुश्मी है, अलिफ फिर अलिफ छोटी ए प्लस बड़ी ए। तो देखते हैं पढ़ के किस तरह से लिखा गया है। काफ दुश्मी है अलिफ खा, ये का शोशा, इसके ऊपर हमजा, फिर बड़ी ए, हमजा ये ई और ये ए, खा ई ये। ऊ की आवाज का इस्तेमाल, ऊ की आवाज से हम किस तरह करेंगे? तो वाह के ऊपर हम हमजा लगा देंगे, तो ये ऊ की आवाज निकालेगा। जैसे कि जाऊं, तो जाऊं के लिए क्या लिखेंगे हम? जिम अलिफ जा, अलिफ वाव प्लस नून गुन्ना। तो किस तरह से लिखा गया है? जिम अलिफ जा, वाव के ऊपर हमजा, हमजा वाव ऊ और नून गुन्ना, जाऊं। तो ये नून गुन्ना जो है आपका ने की आवाज निकालेगा। इसी तरीके से लिखा गया है खाऊं, तो खाऊं किस तरह लिखा गया है? यहाँ पर काफ दोष में है और अलिफ खा हो गया, अलिफ वाव प्लस नून गुन्ना। जब अलिफ आप लिखोगे, लिखते वक्त जब लिखोगे आप, तो अलिफ की जगह आप वाव पे और हमजा लगा दोगे, क्योंकि अलिफ को हमजा कहा जाता है। जैसे काफ दो चश्मी है अलिफ खा, तो वाव के ऊपर हमजा लगा दिया, ये जो अलिफ है आपका देख रहे हो, अलिफ की जगह हमजा लग गया, तो हमजा वाव ऊ, और ये नून गुन्ना ऊ खा ऊ। अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल है हमारा पा ऊ, तो इसमें नून की आवाज जो आ रही है वो अंक के बिंदु की वजह आ रही है, ये अंक का बिंदु लगा हुआ है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे हम? देखिए आप, इसमें पा हरूफ है प्लस पा अलिफ पा हो गया प्लस अलिफ वाव प्लस नून गुन्ना। अब देखो तो आप पे अलिफ पा, अब जो अलिफ वाव है उसके लिए हमने अलिफ की जगह हमने ऊपर हमजा लगा दिया वाव के ऊपर, तो हमजा वाव ऊ और नून गुन्ना ऊ पा ऊ। इसी तरीके से ये हमारा लिखा जाएगा। अब देख सकते हो आप, ये नोट बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। उर्दू अदब में कहीं कहीं हमजा हमजा इस तरह से बनता है, देख लीजिए आप, यह अथवा ए की आवाज भी देता है। किस तरह देता है? ये हमारे कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए गए हैं, इसके जरिए से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे लिखा गया है दायरा, तो इन्होंने कैसे लिखा है? दाल अलिफ, फिर ये हमजा, फिर रे और हे, तो दायरा, इस तरह से ये दायरा हो गया। अब यहाँ लिखा गया है साइल, तो साइल किस तरह लिखा गया है? सीन अलिफ सा, हमजा का शोशा, फिर लाम, फिर इसके ऊपर हमजा लगा दिया गया, तो साइल पड़ा गया। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये लिखा गया है फायदा, तो फायदा किस तरह लिखेंगे हम? फे अलिफ फा, हमजा का शोशा और दाल और ये छोटी है, तो फायदा हो गया। इसी तरीके से जो हमारा अगला है खाइफ, तो खाइफ किस तरह लिखा जाएगा? खे अलिफ फा, हमजा का शोशा और इसमें फे जोड़ दिया और ऊपर हमजा लगा दिया इफ, तो खाइफ। इस तरीके से ये हमारा ए की आवाज निकालता है, ए की और ये की। अब ये आप देख सकते हो। अब हम सीखेंगे नून गुन्ना। नून गुन्ना का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, और नून गुन्ना जो होता है हमारा इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं नून गुन्ना के, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा गया है जमा, तो जमा किस तरह से लिखेंगे हम? इसके लिए जो हम हरूफ इस्तेमाल करेंगे जमा के लिए, जय के लिए करेंगे हम जीम, वै के लिए करेंगे हम वाव, अलिफ आपके डंडे के लिए, और नून गुन्ना न की आवाज निकालने के लिए। तो इसलिए हमने क्या करा? जीम का शोशा, इसमें वाव जोड़ दी, जीम वाव जो, नहीं जीम वाव जाऊं, अलिफ जवा और नून गुन्ना जवा, तो इससे जो है नून की आवाज आती है।
इसी तरीके से हमें लिखना है हाँ। तो हाँ के लिए हमने कौन कौन से हरूफ यूज़ करेंगे, ये छोटी है, अलिफ है और नून गुन्ना है। जब हम इन तीनों को आपस में मिलाएंगे तो किस तरह मिलाएंगे, ये हे का शोशा बनाएंगे, अलिफ और नून गुन्ना, तो ये हो गया हाँ। तो ये चंद्र बिंदु जो है इसके लिए हमने नून गुन्ने का इस्तेमाल किया गया है और ये जो है न की आवाज़ निकालता है। इसी तरीके से लिखा गया है माँ, तो माँ के ऊपर भी चंद्र बिंदु है, ये न की आवाज़ दे रहा है। तो जब हम इसे उर्दू में लिखेंगे तो मीम हुरूफ का इस्तेमाल करेंगे, अलिफ का करेंगे और नून गुन्ने का करेंगे। जब इन तीनों को मिलाया जाएगा तो किस तरह से लिखेंगे, मीम का शोशा और इसमें अलिफ जोड़ देंगे माँ, और जब नून गुन्ना लगा देंगे हम तो ये पड़ा जाएगा माँ, तो इसमें न की आवाज़ आ रही है। इसी तरीके से हमें लिखना है हूँ, तो हूँ में भी हमारी न की आवाज़ है और चंद्र बिंदु लगा हुआ है, देख सकते हो आप। तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटी है, वाव और नून गुन्ना, जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ये छोटी है में वाव मिला देंगे और आगे इसके लगा देंगे नून गुन्ना, तो ये हो गया हूँ। अब इसी तरह से जब आप देख सकते हो नीचे लिखा गया है नून गुन्ने का आधा शोशा जो होता है ये नून होता है, इसके पेट में बिंदी लगा दी जाती है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर हम करते हैं, तो देखिए आप, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं नीचे, इसके जरिए से मैं आपको समझाता हूँ। ये पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है गेंद, तो यहाँ पे नून की आवाज़ आ रही है गेंद में, तो इसे लिखना कैसे है हमें, तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कौन कौन से हरूफ हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गे के लिए हम यूज़ करेंगे गाफ का, और जो ए की साउंड आ रही है इसके लिए हम यूज़ करेंगे बड़ी ये, जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बताया है। इसी तरीके से जो गे में नून की आवाज़ जो आ रही है, नून की आवाज़ के लिए हम ये नून का शोशा, नून गुन्ना का शोशा यूज़ करेंगे। इसी तरीके से डे के लिए हम दाल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो किस तरह से लिखेंगे, गाफ का शोशा, फिर ये का शोशा, फिर नून गुन्ने का शोशा और दाल, तो ये हो गया गेंद। इसी तरीके से जो अगला एग्जाम्पल हमारा वो लिखा गया है भैंस, तो भैंस हम किस तरह से लिखेंगे, भै प्लस बड़ी ए प्लस नून गुन्ने का आधा शोशा प्लस सीन, जब इन्हें हम आपस में मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, बे दोशमी है, फिर इसमें यह का शोशा, फिर नून गुन्ने का शोशा, फिर सीन, तो ये हो गया भैंस। अब जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा गया है चोंच, तो चोंच हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें चे हुरूफ यूज करेंगे प्लस वाव, फिर नून गुन्ने का आधा शोशा प्लस चे, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो इस तरह से लिखेंगे चे का आधा शोशा, फिर इसमें वाव मिला देंगे तो ये हो गया चों, और इसमें खड़ी नून और ये चे पूरा बना देंगे तो ये हो गया चोंच। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है नींद, तो नींद के लिए हम कौन कौन सी हरूफ यूज करेंगे, देखिए आप, नून प्लस छोटी ए, छोटी ए का जो इस्तेमाल किया गया है वो ई की आवाज के लिए किया गया है क्योंकि खींच रहा है नींद, इसलिए छोटी ए का इस्तेमाल किया गया है, प्लस नून गुन्ने का दशोशा प्लस दाल। तो जब हम इन्हें आपस में मिलाएंगे तो क्या लिखेंगे, नून का शोशा, ये का शोशा और नून गुन्ने का दशोशा और ये दाल, तो ये हो गया नींद। अब जैसा कि आप देख रहे हो, अब छोटी है हमारी कितने प्रकार से लिखी जाती है ये आप देख सकते हो, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी एक पूरी है हमारी, और ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है हुआ, तो हुआ किस तरह से लिखेंगे, ये हम ये का शोशा बनाएंगे, यहाँ पर ये वाली है बनाई गई है जैसा कि आप देख रहे हो, हे वाव अरे हुआ। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है यहाँ, तो यहाँ पर नून गुन्ने की आवाज़ आ रही है तो यहाँ पर नून गुन्ने का इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे, ये यहाँ पर इस वाली हे का इस्तेमाल किया गया है, ये जो हे आप देख रहे हो, तो आप ये का शोशा फिर हे का शोशा अलिफ नून गुन्ना, तो ये पढ़ा जाएगा यहाँ। इसी तरीके से लिखा गया है गुमराह, तो गुमराह किस तरह से लिखा गया है, इसमें जो है हमारी हे यूज होगी, वो ये वाली हे यूज होगी, पूरी है गोल, गाफ का शोशा, मीम का शोशा, ले अलिफ और छोटी है पूरी, गुमराह। इसी तरीके से जैसा लिखा गया है यह, तो यहाँ पर यह में है जो हे है वो कौन सी यूज करी गई है, वो ये वाली यूज करी गई है, ये वाला शोशा इसका
हे का, ये इस्तेमाल किया गया है। तो ये का शोषा और ये हे का शोषा, तो ये पढ़ा जाएगा ये है। तो आप देख सकते हो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हे के हमारे इतने रूप हैं। अगला बोल लेते हैं एग्जाम्पल। यहाँ लिखा गया है हमारा हमेशा, तो किस तरह लिखा गया है, हे का शोषा, मीम, ये का शोषा, शीन और हे। तो हमेशा, तो इसमें कौन कौन सी हे यूज करी गई है, एक ये वाली जो है वो ये वाली हे यूज करी गई है, और ये जो हे यूज करी गई है यहाँ पे ये वाली यूज करी गई है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब अगला है हमारा हम नवा। तो हम नवा में ये हे का शोषा, मीम, नून, वाव, अलिफ, हम नवा। तो यहाँ पर जो हे यूज करी गई है वो ये वाली हे यूज करी गई है, इस हे का इस्तेमाल किया गया है। अब देख लिया अगला एग्जाम्पल, बहुत। तो बहुत में क्या है, बे, हे, ते। तो इसमें जो बहुत हो गया है, तो हे कौन सी इस्तेमाल की गई है यहाँ पे, ये वाली है, ये वाला शोषा इसका इस्तेमाल करा गया है बहुत के अंदर। इसी तरीके से यहाँ लिखा गया है हमारा, हे, मीम, अलिफ, रे, अलिफ, हमारा। तो इसमें जो आपकी हे यूज करी गई है वो ये वाली हे यूज करी गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये लिखा हुआ है तशदीद, और ये हमारा कुछ इस तरह से बनता है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। उर्दू अदब के अंदर जिस हरूफ पर तजदीद लगा होता है वह हरूफ 2 बार पढ़ा जाता है। किस तरह से पढ़ा जाता है देखिए आप, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसके जरिए से मैं आपको समझाऊंगा। तो पहला एग्जाम्पल लिखा गया है कुत्ता। तो कुत्ता में जो ता है वो 2 बार यूज करा गया है। तो जब हम इधर अरबी में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, काफ का शोशा, फिर ते का शोशा और उसमें अलिफ जोड़ देंगे, और ते के ऊपर हम तजदीद लगा देंगे। तो हम किस तरह से पढ़ेंगे, काफ ते कुत, ते अलिफ ता, तो कुत्ता। तो इस तरह से हमारा ते जो है 2 बार पढ़ा गया, काफ के साथ भी और अलिफ के साथ भी। अब अगला जो हमारा लफ्ज है वो है गन्ना। तो गन्ना हम किस तरह से पढ़ेंगे, गाफ का शोशा, नून का शोशा और इसमें अलिफ जोड़ देंगे, और नून के ऊपर हम तजदीद लगा देंगे। तो गाफ नून गन, नून अलिफ ना, गन्ना। तो इस तरह से नून हमारा 2 बार पढ़ा गया, गाफ के साथ भी और अलिफ के साथ भी। अब लिखना है हमें सच्चा। तो सच्चा भी आपका इसी प्रकार से लिखा जाएगा, सीन का शोशा, चे का शोशा और इसमें अलिफ जोड़ दोगे। चे के शोशे के ऊपर आप तजदीद लगा दोगे तो ये पढ़ा जाएगा सीन चे सच, चे अलिफ चा, सच्चा। इसी तरीके से अगला है बच्चा। तो बच्चा भी आपका इसी तरह से पढ़ा जाएगा। इसमें जो है इस्तेमाल करी गई है वो जो है आड़ी बे इस्तेमाल करी गई है, आड़ी बे, फिर बे का नुक्ता लगा दिया गया है, फिर चे का शोशा, फिर इसमें अलिफ जोड़ दिया गया है, चे के शोशे के ऊपर तजदीद लगा दी गई है। तो बे चे बच, चे अलिफ चा, बच्चा। इसी तरीके से लिखा गया है अम्मा। तो अम्मा भी देख सकते हो आप, अलिफ, मीम का शोशा और इसमें अलिफ जोड़ दिया गया, और ये नून उन्ना, क्योंकि यहाँ पर नून की नै की आवाज निकल रही है। तो अलिफ मीम अम, मीम अलिफ मा, अम मा। तो इस तरह से ये भी 2 बार पढ़ा गया। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है वो आपके समझ में आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। इससे पहले मैंने इसी चैनल पर उर्दू की कुछ वीडियो और अपलोड कर रखी हैं, जिसमें हरूफ के मुतालिक वीडियो है, अल्फाज, जुमले, इन्हें कहा जाता है इसके मुतालिक हैं, और 2 हरूफों से मिलाकर कौन से हरूफ बनते हैं इसके मुतालिक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी हैं। ये मैं इसी वीडियो के लास्ट में मेंशन कर दूंगा, तो आप वीडियो के आखिर तक देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और एक ख़ास बात, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।